लेट्स स्टार्ट न्यू मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम। बड़ी मेडिसिन है तो इसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। इट्स कॉमन नेम सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर्मूला AgO NO5। तो कुछ चीज़ें अर्जेंटम नाइट्रिकम के लिए। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी होती है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है इसलिए सभी अधिकतर केसेस में, जैसे थ्रोट में भी अच्छा काम करती हैं, जीआईटी में भी अच्छा काम करती है, डायरिया के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, आई प्रॉब्लम के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, एंड फियर के लिए भी, ठीक है, उसके लिए भी अच्छी मेडिसिन है। तो लेट्स स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलवेज थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम ऑन सीइंग विदर ड्राइड अप और लुकिंग पेशेंट। तो क्या होता है, ये जो इसका जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट रहेगा उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, वो विदर्ड रहेगा, एकदम ड्राई ड्राई रहेगा। उसका जो ड्राइड अप ओल्ड लुकिंग पेशेंट मतलब ओल्ड लुकिंग टाइप रहेगा, ठीक है। एंड थिन स्क्रैनी सिकल कोर। तो ये कंडीशन किसके लिए, सिकल कोर के लिए, मतलब एकदम चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। ओके, तो ये सिकल कोर का। मेंटल जनरल अप्रहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च और ओपेरा, डायरिया सेट्स इन जेल्सिमियम। तो अप्रहेंशन मतलब इसको डर रहता है, ठीक है, इसको डर लगेगा। रेडी फॉर चर्च और ओपेरा। तो ये क्या होता है, भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहेगा। ओपेरा मतलब ये स्टेज फियर रहता है इसको, ठीक है। तो इसको डर रहता है, ना ये भीड़ वाली जगह पे जाना चाहेगा, ठीक है, और ना ही कोई जैसे स्टेज पे जैसे कुछ परफॉर्मेंस के लिए वो उधर डर लगता है, नहीं कर पाएगा। डायरिया सेट्स इन, ठीक है, तुरंत डायरिया हो जाएगा, ऐसे डर की वजह से उसको फिर डायरिया हो जाएगा, ठीक है। जेल्सिमियम का भी सेम सिम्टम। टाइम पास स्लोली, कैनाबिस इंडिका का भी सेम सिम्टम। इसका टाइम, जो पेशेंट होता है उसका टाइम बहुत धीमे धीमे निकलता है, बहुत धीरे टाइम गुजरता है। क्यों, ठीक है। कैनाबिस इंडिका का भी सेम सिम्टम है, टाइम पास स्लोली। वांट टू डू थिंग्स इन हरी, मस्ट वॉक फास्ट, इज ऑलवेज हरीड, एंजियस, इरिटेबल, नर्वस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, काम जो इसका जो पेशेंट है तो काम बहुत जल्दी जल्दी करता है, तो काम बहुत बहुत जल्दी जल्दी कर लेगा तो इसका धीरे धीरे निकलेगा ना। तो वो चीज़ है इसके लिए। मस्ट वॉक फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी चलेगा, एकदम क्या बोलते हैं, ये इरिटेबल रहेगा, एंजियस रहेगा, नर्वस रहेगा। ओके, तो इस पर नर्वस डायरिया होता है, नर्वसनेस की वजह से इसमें डायरिया होता है, याद रखना। फिजिकल जनरल देखिए। अक्यूट और क्रोनिक डिजीज फ्रॉम अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन। क्या बोलना चाह रहा, तो बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन की वजह से इसमें अक्यूट और क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं। इमिसिएशन प्रोसेसिंग एवरी ईयर मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, एंड मेरास्मस। तो इमेसिएशन मतलब था दुबला पतला। ओके, तो इसका जो पेशेंट रहता है बहुत ज़्यादा ऐसा दुबला पतला रहेगा, ऐसा दुबला पतला रहेगा। प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर, और हर साल धीरे धीरे एकदम कमजोरी होता जाएगा। मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, मैंने जो लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखा जाता है उनमें ज़्यादा दुबलापन दिखता है। ओके, जैसे मेरास्मस लाइक जैसे बच्चे का रहता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज़्यादा वो रहता है, ठीक है, तो वैसा दिखेगा। ग्रेट लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर, इसको चाहिए एकदम ठंडी हवा, मतलब फ्रेश एयर चाहिए, ठीक है, इसको फ्रेश एयर चाहिए, ठीक है। सिल्ली वेन अनकवर्ड, ये जब मान लो सो रहे हैं तो अनकवर्ड रहता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस करेगा, ठीक है, बहुत सर्दी लगेगी, ठीक है। येट फील स्मूदर्ड इफ रेप्ड अप, ठीक है। स्मूदर्ड मतलब होता है कि सफोकेशन टाइप लगेगा उसको, अगर मान लो अगर वो ओढ़ना चाहेगा, ठीक है, ओढ़ेगा तो उसको सफोकेशन टाइप लगेगा। और क्यों, क्योंकि इसको फ्रेश और क्रेव फ्रेश एयर, इसको एकदम फ्रेश एयर चाहिए होती है। ओके, शुगर की क्रेविंग होती है, याद रखना अच्छे से। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को शुगर की क्रेविंग रहेगी। हेड कैसा रहेगा इसका, हेड हेड कैसा रहेगा, कंजेस्टिव विद फुलनेस एंड हैवीनेस विद सेंस ऑफ। तो इसका जो हेड रहेगा वो कंजेस्टिव टाइप रहेगा। ओके, कंजेस्टिव रहेगा विद फुलनेस एंड हैवीनेस, एकदम भारी भारी लगेगा, ठीक है, विद सेंस ऑफ एक्सपेंशन, habitual gastric of literally men from dancing, hemicrania, passive screaming in frontal eminence of temple, ending in bilious, vomiting, aggravation from any exhaustive mental labor, emulation by pressure or tight bandage, ठीक है।
एपिसन पल्स का भी सेम सिम्टम है। मतलब क्या हो जाएगा, डांसिंग डांस वांस कर रहा है, डांसिंग, तो उससे इसको हेडेक हो सकता है। हेमिक्रेनिया मतलब ये ऐसे आधे सिर में दर्द होगा, उसको हेमिक्रेनिया रहेगा। स्क्रीविंग इन फ्रंटल एमिनेंस ऑफ टेम्पल, ओके। एंडिंग इन बिलियस वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा उसको मतलब वोमिटिंग होगी, ओके। और एग्रावेशन होगा इसको एनी एग्जॉस्टिव मेंटल लेबर करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होगा। एंड आराम किस चीज़ से मिलेगा, प्रेशर और टाइट बैंडेजिंग, ठीक है। उसके सिर पे मान लो प्रेशर थोड़ा डालोगे, टाइट बैंडेजिंग कर दोगे तो उसको आराम मिलेगा। एपिस एंड पल्स का भी सेम सिम्टम है। आइज कैसे रहेंगी इसकी, एक्यूट ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस, स्कारलेट रेड लाइक रोवी, डिस्चार्ज परफ्यूज म्यूकोप्रूलेंट। तो क्या होता है इसका, एक्यूट ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस रहेगा, इसकी जो आंखें लाल लाल रहेंगी, एंड लाइक रो वीव, ठीक है। डिस्चार्ज परफ्यूज डिस्चार्ज रहेगा इसको, म्यूकोप्रूलेंट मतलब म्यूकस टाइप रहेगा उसकी आंखों में, ठीक है। ऑप्थेलेमिया नियोनेट्रम, परफ्यूज प्रूलेंट डिस्चार्ज, कॉर्निया ओपेक, अल्सरेटेड लिड सोर, थिक स्वेलन, एग्लूटिनेट इन मॉर्निंग, ओके। सेम एपिस मक्सोल एंड इसका मग का एंड ट्रस्टो का भी सेम सिम्टम है। मतलब ऑप्थेलेमिया नियोनेट्रम छोटे बच्चों में परफ्यूज रहेगा, वो जो डिस्चार्ज रहेगा परफ्यूज रहेगा, प्रूलेंट रहेगा, ठीक है। कॉर्निया ओपेक रहेंगी, अल्सरेटेड रहेंगी, जो लीड्स एकदम सोर रहेंगी, थिक थिक स्वेलन, एग्लूटिनेटेड इन मॉर्निंग, एग्लूटिनेटेड कब रहेगा, मॉर्निंग, ओके। आई स्टैंड फ्रॉम सेविंग, सेविंग मतलब होता है कोई जैसे बारीक काम कर रहा है, जैसे सिलाई टाइप हो गया, ठीक है। तो कुछ बारीक कुछ महीन काम कर रहा है तो उसमें आंखों में स्ट्रेन आ रहा है। एग्रावेशन किससे बढ़ रहा है, वार्म रूम से उसको एग्रावेशन बढ़ रहा है। एंड आराम किस चीज़ से मिल रहा है, ओपन एयर से उसको आराम मिल रहा है। नेट्रम म्यूर एंड रूटा का भी सेम सिम्टम है, ओके। डिजीज ड्यू टू डिफेक्टिव अकोमोडेशन, ठीक है। द 200 1000 potency in watery solution as is topical application in ophthalmia neonatrum has relieved when the crude silver nitrate fell। टॉपिकल मतलब होता है वही टॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब बाहर से एप्लीकेशन जो भी कुछ लगाने का वाटरी सॉल्यूशन। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हैज़ रिलीव व्हेन द क्रूड सिल्वर नाइट्रेट, अगर क्रूड सिल्वर नाइट्रेट फेल होता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की इससे आराम से ठीक हो जाता है। क्रूड अगर सिल्वर नाइट्रेट फेल होता है तब, ओके। थ्रोट सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट वेन swallowing, ठीक है। तो सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर, स्प्लिंटर मतलब होता है जैसे क्या बोलते हैं, कुछ चुभ गया हो, चुभन टाइप का, ठीक है। जैसे मान लो गले में कुछ अटक गया हो, मान लो कुछ एकदम बारीक कुछ अ, छोटा तिनका कुछ टाइप गले में जाके अटक गया हो, तो उस टाइप का उसको स्प्लिंटर सेंसेशन होगा, ओके। इन थ्रोट व्हेन सैलोविंग, कुछ भी खाएगा निकलेगा तो उससे, ओके। तो थ्रोट ऐसा रहेगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम कैसा रहेगा, क्रेव शुगर, उसको शुगर की बहुत क्रेविंग रहती है। चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ इट बट डायरिया रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग सॉल्ट और स्मोक्ड मीट। तो क्या रहेगा, डायरिया रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग, तुरंत जैसे खाना खाएगा उसको, ठीक है, जैसे तुरंत खाएगा उसको डायरिया लग जाएगा। क्रेव रहेगी, क्रेव सॉल्ट और स्मोक्ड मीट, कैलफोस का भी सेम सिम्टम है, उसको क्रेव, उसको सॉल्ट की क्रेविंग रहती है और स्मोक्ड मीट का, ओके। जबकि इसके अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को शुगर की क्रेविंग रहती है। बेल्सिंग अकम्पनीज मोस्ट गैस्ट्रिक अलाइनमेंट, बेल्सिंग मतलब होता है उसको जैसे डकार लेगा तो डकार से उसको आराम मिलता है, ठीक है, ओके। फ्लैचुलेंट डिस्पेजिया, फ्लैचुलेंट डिस्पेजिया मतलब जो स्टमक में गैस बन रही है, ओके, ठीक है, जो गैस बन रही है। बेल्सिंग आफ्टर एवरी मील मतलब जैसे खाना खाएगा उसको तुरंत डकार आएंगी। स्टमक एज इफ इट वुड बस्ट विद विंड, बेल्चिंग डिफिकल्ट, फाइनली एयर रशेस आउट विद ग्रेट वायलेंस। तो क्या होता है, इसको जैसे खाना खाएगा तो तुरंत उसको डकार आने लगेगी, ठीक है। इसको ऐसा फील होगा कि स्टमक में ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई है, एकदम अब एकदम फट जाएगा, तो वैसा फील होगा इसको। बेल्चिंग बहुत डिफिकल्ट रहेगी,
फाइनली एयर रशेस आउट विद ग्रेट वायलेंस, ठीक है, बहुत काफ़ी बाद में एकदम बहुत डिफ़िकल्टी के बाद वो डकार आएंगी, ओके। और फ्लैचुलेंस होगा, ओके। डायरिया कैसा रहेगा, ग्रीन म्यूकस लाइक ऑफ स्पिन्स इन फ्लैक्स, याद कर लेना ये वाली चीज़ें, ग्रीन म्यूकस लाइक चॉप स्पिन्स इन फ्लैक्स, ओके। टर्निंग ग्रीन आफ्टर रिमेनिंग ऑन डाइपर, ओके। आफ्टर ड्रिंकिंग इसको डायरिया लग जाता है। आफ्टर ईटिंग कैंडी और शुगर, कुछ भी शुगर वगर खा रहा तो उसके तुरंत बाद डायरिया लग जाता है। मासेस ऑफ म्यूकोलिम्फ इन शेडी स्ट्रिप ऑन लंग्स, ओके। एंड विद मच नोइस्टी फ्लैटस, बहुत ज़्यादा एकदम फ्लैटस होगा, ओके। नोइस्टी, काफ़ी आवाज़दार ना। अलोए का भी सेम सिम्टम है। डायरिया एज सुन एज सी ड्रिंक, तुरंत जैसे ही कुछ पिएगा उसको तुरंत डायरिया लग जाएगा। तो अगर ऐसा पेशेंट कोई आ रहा है कि कुछ खा पी रहा हूँ, कुछ भी पिया हूँ तो तुरंत डायरिया लग जा रहा है, तो उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बेस्ट मेडिसिन होगी। यूरिनरी सिस्टम कैसा होगा, यूरिन पासिस अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, ठीक है। कोई उसके ऊपर मतलब अपने आप वो कभी भी दिन में या रात में वो यूरिन पास आउट कर देता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट, ओके। एंड क्या है उसका, कोस्टिकम का भी सेम सिम्टम है, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस रहते हैं, ओके। इरेक्शन फेल व्हेन कोइटन इज अटेम्प्ट, ठीक है। तो जब कोइटन का टाइम होता है तो वो इरेक्शन फेल हो जाता है, ओके। तो इम्पोर्टेंस से रहती है, ओके। फीमेल के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, सेंसेशन ऑफ ए स्प्लिंटर इन और अबाउट यूट्रस व्हेन वॉकिंग और राइडिंग, ठीक है। स्प्लिंटर मतलब सेंसेशन रहेगा, स्प्लिंटर मतलब वही पेन टाइप रहेगा। अबाउट यूट्रस व्हेन वॉकिंग और राइडिंग मतलब यूट्रस में कुछ पेन टाइप होगा, ओके। अब जब वो चल रहा है, ठीक है, चलेगी या फिर जब भी। कोइटन पेनफुल इन बोथ सेक्सेस, दोनों के लिए कोइटन बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। फॉलोड बाय ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना, ओके। नाइट्रिकम एसिडिक का भी सेम सिम्टम है, ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा, पेनफुल रहेगा, ब्लीडिंग होगी। मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया मतलब होता है अब नॉर्मल ब्लीडिंग, ठीक है, अब नॉर्मल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना। इन यंग विडोज इंस्टैलिटी विद नर्वस अरिथ्म एट चेंज ऑफ लाइफ, ओके। एट चेंज ऑफ लाइफ, लैकेसिस का भी सेम सिम्टम है, ओके। रेस्पिरेटरी देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्रोनिक लेरेंजाइटिस ऑफ सिंगर, जो सिंगर्स होते हैं उनमें क्रोनिक लेरेंजाइटिस हो जाता है, मतलब जब सिंगर्स में। और दूसरी बात, कुछ ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, ज़्यादा तेज़ बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनमें कफ हो जाएगा, ठीक है, कोस कफ, ठीक है, जो ज़्यादा तेज़ बोलता है उनमें कफ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस सिस्टम, क्या है नर्वस सिस्टम, वॉक एंड स्टैंड अनस्टेडली स्पेशली व्हेन ही ड्रिंक हिमसेल्फ अनऑब्जर्व, तो ये क्या होगा, चल सही से चल भी नहीं पाएगा, ठीक है, एकदम लड़खड़ा के चलेगा या गिर जाएगा, उस तरह से चलेगा ये। स्पेशली वेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व, जब कब, जब ऐसे सोचा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, है ना, तो एकदम ऐसे चलेगा, लड़खड़ा के चलेगा वैसे। कन्वल्जन प्रोसेस्ड बाय ग्रेट रेस्टलेसनेस, कन्वल्जन आते हैं वो, इसके झटके झटके आते हैं, दौरे आते हैं, ठीक है, ग्रेट रेस्टलेसनेस की वजह से, ओके। ग्रेट वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, सबसे ज़्यादा जो ग्रेट वीकनेस किस में होती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में होती है। विद ट्रैम्बलिंग, कैन नॉट वॉक विद द ट्रैम्बलिंग मतलब होता है कांपेगा वो, ठीक है। ग्रेट वीकनेस हो जाएगी लोअर एक्सट्रीमिटीज में, तो बहुत ज़्यादा कांपने लगे, मतलब पैर एकदम ऐसे कप कपी रहेगी, कांपेंगे। कैन नॉट वॉक विद द आई क्लोज, हम जैसे नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल आंखें बंद करके थोड़ा दूर चल लेते हैं, लेकिन वो नहीं, आंखें बंद ही नहीं कर पाएगा, ओके, वो नहीं चल पाएगा। द आई क्लोज्ड, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी, एलम का भी सेम सिम्टम, ओके, आंखें बंद करके वो नहीं चल पाएगा। मॉडलिटीज, मॉडलिटीज में क्या है, एग्रावेशन देखते हैं, एग्रावेशन एंड एमेलोरेशन। एग्रावेशन किस किस चीज़ से हो रहा है, कोल्ड फूड से उसको एग्रावेशन हो रहा है, कोल्ड एयर से उसको एग्रावेशन हो रहा है, ठीक है। ईटिंग शुगर, आइसक्रीम, अनयूजुअल मेंटल एक्सरसाइज, ठंडे खाने की वजह से, ठंडी हवा की वजह से, कुछ शुगर की वजह से, आइसक्रीम की वजह से, अनयूजुअल मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है उसकी वजह से, ओके। आराम किस चीज़ से मिल रहा है, ओपन एयर, उसको खुली हवा से आराम मिल रहा है। क्रेव द विंड ब्लोविंग इन हिज फेस, बाथिंग विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से नहाएगा तो उसको आराम मिलता है। रिलेशन, नेट्रम म्योर फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ
कॉटराइजिंग विद नाइट्रेट ऑफ सिल्वर। मतलब कॉटराइजिंग मतलब होता है कि क्या बोलता है, जैसे मान लो कुछ भी हमारे ये भी एक तरह से क्या है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट ही है। मतलब हमारे बॉडी पे कुछ घाव हो गया, मान लो कुछ भी दिक्कत हो गई, कुछ संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए किसी रसायन से उसको कुछ किया जाता है कुछ, ठीक है, कुछ रसायन लगाया जाता है, फिर रसायन से कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उस रसायन जो होता है, जो केमिकल है, उस केमिकल लगाया जाता है ना, तो उस केमिकल के बेड इफेक्ट को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए भी ये नेट्रम म्यूरेटिकम यूज किया जाता है। ओके। कोफिया इंक्रीज नर्वस हेडेक। जो कोफिया क्या करती है, कॉफ़ी कॉफ़ी होता है, जो कोफिया होती है वो नर्वस हेडेक को और ज़्यादा बढ़ा देती है। बॉयज़ कंप्लेन आफ्टर यूजिंग टोबैको। जब अगर टोबैको खा रहे हैं तो उससे बॉयज़ की कंप्लेन बढ़ जाएंगी। आर्सेनिक एंड वेरेट का भी सेम सेम फीचर है। मतलब टोबैको खा रहे तो कुछ भी उनको दिक्कतें हो जा रही है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बेस्ट मेडिसिन है। सिमिलर है किसके, नेट्रम म्यूरेटिकम, नाइट्रिक एसिड, लैकेसिस, ठीक है, ओरम एंड क्यूप्रोमेट। ओके। आफ्टर वेरेट लाइकोपोडियम फॉलो वेल इन फ्लैचुलेंट डिस्पेजिया। ओके। आफ्टर वेरेट लाइकोपोडियम फॉलो, ठीक है, लाइकोपोडियम दे सकते हैं। ओके। तो हमारा ये अर्जेंटम नाइट्रिकम हमने ख़त्म किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी बड़ी मेडिसिन थी, एक बार दो बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।